आपके अंदर डायबिटीज है तो इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है। स्रावी ग्रंथियों का केंद्र जो है कहाँ होता है, याद रहेगा तब तो मारिएगा ना। इसीलिए 22 की ओर चलते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं रंजना यादव आप लोग को स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कल 15 क्वेश्चन करा दिए थे होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के 16 नंबर क्वेश्चन से। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि आपके शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन कौन है। तो वो है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और जनन ग्रंथि। अगर इसी में आपको एग्जामिनर घुमा कर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं लगा दिया जाए, और पूछ दिया जाए 3 ऑप्शन तो है, इसमें अगला ऑप्शन लगा दिया जाए, अगर यहाँ पे लाड़ ग्रंथि लिख दिया जाए और पूछ दिया जाए कि नहीं है, तो आपको बताना होगा लाड़ ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है। और आपके जो लाड़ ग्रंथि है ना वो तो आपके बाहर की ओर निकलता है। ये क्या है, ये आपके मतलब कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र क्या है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र जो है कहाँ होता है, यानी कि कहाँ होता है, वो होता है आपके मस्तिष्क में, वो होता है आपके मस्तिष्क में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, तो वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही क्या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो ग्रंथि है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 8 है। अगर यहीं पे एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है, तो आप लोग को पता है कि 8 है। अगर इसी में ऑप्शन लगाकर पूछ दे कि कितनी संख्या है, अगर 4 ऑप्शन लगा दिया जाए 8, 10, 12, 14, तो आप लोग को यहाँ पे अगर याद रहेगा तब तो मारिएगा ना। इसीलिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को साथ में याद करके भी चलिए। तो इसका आप लोग को मारना पड़ेगा 8 है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, यानी कि जब आपके शरीर में खाना जो खाते हैं वो सही से ढंग से पच नहीं पाता है, उसका गड़बड़ी क्या है, यानी कि कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरे शरीर में पाचन शक्ति यानी कि पाचन क्रिया सही से नहीं हो पा रही है, तो इसका है कब्ज। यानी कि जब आपके शरीर में कब्ज हो जाए तो पता चलता है कि हाँ मेरा खाना जो है ना सही से पच नहीं पाया है। उल्टी आना, आप देखते होइएगा कि कभी कभी तेलपक सामान ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको उल्टी आने लगता है, यानी कि पाचन क्रिया आपको सही से नहीं हो पा रही है। अपच यानी कि खाना को नहीं पचना, तो ये सब कारण है किसका, या इस सब कारण से पता चलता है कि आपके शरीर में खाना ढंग से नहीं पचा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रही है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। जैसे कि मैंने आप लोग को नेक्स्ट इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि थायराइड ग्रंथि क्या होता है। तो थायराइड ग्रंथि यानी कि आपके गले के ऊपर एक गोला उभर आता है, ये थायराइड ग्रंथि, इसी को थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि डायबिटीज किसके कमी के कारण होता है, यानी कि डायबिटीज को ही आमतौर पे चिनिया बीमारी कहते हैं। हम डायबिटीज को ही आमतौर पर क्या कहते हैं, चिनिया बीमारी कहते हैं। तो ये किसकी कमी के कारण होती है, तो ये है इंसुलिन के कारण। अगर आपके अंदर डायबिटीज है तो इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है, इसका आप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा, धीरे धीरे आपका जो वेट है घटने लगेगा, बार बार आपको प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ये सब किसका कारण है, डायबिटीज के कारण है। अगर इससे बचाव का कारण, अब जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा
तो डॉक्टर बोलेगा कि आलू मत खाइए, चावल मत खाइए, यानी कि फिर चीनी मत खाइए, माने कि अगर ये सब खाइएगा ना तो आपको ये डायबिटीज़ को रोकाव होगा। तो दोस्तों आज जितना भी क्वेश्चन बचा था सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अगर आज का सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।